द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। एक बार फिर बजरंग दल वालों का आतंक देखने को मिला है और इस बार घटना कर्नाटक से सामने आई है, जहां दो समुदाय के यानी कि हिंदू और मुस्लिम की दोस्ती बजरंग दल वालों को इतनी ज्यादा नागवार गुजरी कि सीधा लड़के को चाकू मार दिया। देखिए ये खबर। कर्नाटक युवक को चाकू मारने के आरोप में बजरंग दल के 4 कार्यकर्ता गिरफ्तार। मतलब एक हिंदू लड़की अपने मुस्लिम दोस्त के साथ बस में जब सफर कर रही थी तो ये बात बजरंग दल के जो कुछ कार्यकर्ता हैं उनको पता चली और कुछ कार्यकर्ताओं को ये बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने दोनों को बस से उतारा और फिर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लड़के को बुरी तरह से पीटा और उसके बाद उसे चाकू मार दिया, क्योंकि इन्हें शक था कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, यानी दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तो जब ऐसी बात इन्हें कहीं से किसी के बारे में भी पता लगे तो आप खुद सोचिए कि फिर ये ऐसे कैसे किसी को जिंदा भी छोड़ सकते हैं। यहाँ तो बस चाकू मारकर घायल किया है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करने का, नफरत फैलाने का जो ठेका है वो इन लोगों ने ले रखा है। फिर कैसे इसमें पीछे हट सकते थे। मतलब पूरे राज्य में, खास करके बीजेपी शासित राज्यों की अगर हम बात करें तो वहां पर बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो काफी ज्यादा सक्रिय है इन सब चीजों में, इन सब मामलों में। कौन किससे दोस्ती कर रहा है, कौन किससे शादी कर रहा है, कौन किससे प्यार करेगा, कौन किससे बात करेगा, इन सारी चीजों की जो चिंता है वो बजरंग दल वालों को होती है। क्योंकि अब जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे दोस्ती करनी है, किससे बातें करनी है, ये सब बजरंग दल के लोग आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में तो आप देख ही रहे हैं क्या हाल है इनका। आतंक इनका हर रोज एक ना एक नई कहानी लेकर के सामने आ जाते हैं, एक ना एक चीजें निकल कर आती है। हिंदू मुस्लिम लव जिहाद जहां नहीं है वहां भी उसे उस एंगल में बना देना है, यही काम रह गया इनके पास। अब इन लोगों का बेवजह लोगों की जिंदगी से खेलना, इन्हें परेशान करना एक शौक बन गया है। और सरकार ऐसे दल के लोगों को पूरी छूट भी दे रखी है लोगों का जीना दुश्वार करने के लिए। ये लोग खुद हर तरह के कांड में संलिप्त पाए जाते हैं, रेप, हत्या, अपहरण, गौ तस्करी, बीफ खाते हुए हर चीज में। और उसके बाद भी ये हाल है इनका, लोगों को पाठ पढ़ाते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में तो बजरंग दल की मौज ही मौज नजर आती है चारों तरफ। पूरे प्रदेश में बजरंग दल राज इस तरीके से दिखता है कि कोई सिस्टम और पुलिस इनसे कुछ कह नहीं पाती, ना कुछ कर पाती है। और देखिए कि कर्नाटक में भी लोगों का यही हाल करने को उतर आए अब ये लोग। और आपको बता दें कि ये 4 लोग जिन्होंने ये काम किया है, इस घटना को अंजाम दिया, 2 लोगों को बस में जाने पर साथ में उनकी दोस्ती पर ऐतराज जताकर जो चाकू मारा, वो खुद कई मामलों में अपराध में शामिल है। जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें से धनुष भंडारी नाम के जो कार्यकर्ता है, बजरंग दल के कार्यकर्ता, वो 2019 में एक कत्ल के केस में बरी किया गया है और हत्या के प्रयास के एक केस में उसे अभी पिछले साल ही जमानत मिली है। इसके अलावा 2 महीने पहले भी वो मोरल पुलिसिंग के मामले में शामिल था। धनुष के अलावा एक और कार्यकर्ता है बजरंग दल की जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उसे भी आपराधिक इतिहास है, उसके भी कई तरह के कारनामे उसके शामिल है और वो भी मोरल पुलिसिंग के मामले में शामिल रहा है। और इस मामले में जो गिरफ्तारी हुई है उसमें पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अब हत्या के प्रयास के साथ ही हिंसा भड़काने, दो समुदाय के बीच में दुश्मनी को बढ़ावा देने और भी दूसरे धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। तो चारों आरोपियों को पुलिस ने जेल भी भेज दिया है। लेकिन सवाल इन सब के बीच में ये है कि आखिर कब तक ये बजरंग दल के लोगों को ऐसे छूट मिली रहेगी लोगों के जान के साथ खेलने का, उन्हें परेशान करने का। ये लोग पूरे राज्य में बस हिंदू मुस्लिम करने का ठेका ले रखे हैं। इन्हें एक समुदाय से इतनी ज्यादा नफरत है, इतनी ज्यादा कि ये सीधा उनकी जान लेने पर उतर जाते हैं। पूरे समाज को बांट के रख दिया है हिंदू मुस्लिम करके। और इनकी सक्रियता आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने में ही देखेंगे। पूरे राज्य में कहीं लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो, रेप की घटना घट जाती हो, उसमें आप नजर घुमा करके देखिए कि कहीं भी ये लोग आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। और बड़ी शर्म की बात है कि पूरे राज्य में अगर किसी गली या किसी कोने में भी कोई मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की, अगर वो दोस्ती भी हो उनके बीच में और साथ होने की खबर इन्हें मिलती है या भनक तक इन्हें लग जाती है, तो ये लोग तुरंत वहां पर आ धमकते हैं और वहां मारपीट शुरू कर देते हैं। लेकिन यही जब बीच बाजार में, सड़क, मंदिर, कहीं भी अगर किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाती है, तार तार होती है उसकी इज्जत, तब वहां ये गायब हो जाते हैं। इसमें कोई मतलब नहीं रहता इन लोगों को। बात करते हैं हिंदू लड़कियों की रक्षा की, इनकी हालत देखिए आप। ये क्या हिफाजत करेंगे जो खुद ऐसे कितने कारनामों में शामिल हैं और राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद के नाम पे कैसे गुंडागर्दी मचाते फिरते हैं पूरे राज्य में, ये किसी से छुपा नहीं है। आए दिन इनकी गुंडागर्दी निकलकर सामने आती है, जहां बजरंग दल के जो ये लोग हैं जो खुद को हिंदूवादी कहते हैं, बाकी लोगों से मारपीट करते हुए दिखाई देते हैं। ये लोगों को जब मन करे खुलेआम धमकी देते हुए नजर आते हैं। दिवाली में मुस्लिमों के पटाखे की दुकान में जाकर के उन्हें धमकी दे रहे थे कि भगवान के नाम के पटाखे मत बेचो, अगर बेचा तो दुकान बंद करवा दूंगा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
ऐसा लगता है जैसे पटाखे ये दुकानदार खुद बनाते हैं। हरियाणा में ऐसे ही मस्जिद में घुसकर इमाम को थप्पड़ मार दिया था। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, सब जगह यही हाल है जहां जहां बीजेपी का राज है। खास करके योगी आदित्यनाथ के शासन वाले उत्तर प्रदेश में इन बड़े हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा गुंडागर्दी के जो मामले हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। लोगों की सुविधा की चीजें तोड़ देते हैं, शौचालय तोड़ देते हैं और उस पर बजरंग दल वाले ये तर्क देते हैं कि मंदिर के करीब शौचालय का निर्माण करना मंदिर का अपमान है, जो कि लोगों की सुविधाओं के लिए किया गया था, जिसे बर्दाश्त नहीं कर पाए ये लोग। कॉलेज में प्रोफेसर से माफी मंगवाते हैं, सड़क पर लोगों को तंग करते हुए नजर आते हैं। अभी देखा कि बस से उतार के चाकू मार देते हैं, मारपीट करते हैं, मतलब खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं। तो ये सब करने की छूट इन्हें बीजेपी सरकार में खूब मिली हुई है। हिंदुत्व के नाम पर खून खराबा, गुंडागर्दी, एक समुदाय को टारगेट करने का काम ही ये लोग करते हैं और इन पे किसी तरह की कोई कार्रवाई भी नहीं की जाती है। और अभी के मामले में आपने देखा कि जो गिरफ्तारी हुई है 4 लोगों की, इन सब में अब देखना है कि आखिर इन पर क्या कार्रवाई होती है। इन 4 लोगों पर सरकार किस तरीके से इस पर एक्शन लेती है, क्योंकि जब से राज्य में बीजेपी की सरकार आई है आप देख रहे हैं कि बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो कुछ ज्यादा ही इन सब मामले में एक्टिव हो गए, कुछ ज्यादा ही सक्रिय नजर आते हैं। 2 समुदाय को बांटने का काम करते हैं और किस तरीके से नफरत फैलाते हैं और अपना जो नफरत है वो भी लोगों से किस तरीके से निकालते हैं, सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करके। वो आए दिन किसी ना किसी तरीके से देखने को मिलती है। और खास करके बीजेपी शासित राज्यों की अगर हम बात करें तो वहां पर इनका जो आतंक है, जो गुंडागर्दी है, वो खुलकर देखने को मिलती है, क्योंकि वहां इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहां तक कि पुलिस की भी अगर आप हालत देखें तो पुलिस भी इनके सामने नतमस्तक नजर आती है। और कर्नाटक में इनकी गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन अब इन सबके बाद देखना है कि इनके ऊपर कार्रवाई क्या की जाती है। बहरहाल आप बने रहे दैल टीवी के साथ। अगर आप हमारा वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।